हेलो गाइज, आज हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक थैलासीमिया। थैलासीमिया भी आपको मेजर मतलब लॉन्ग केस या शार्ट केस में लगभग 50% केसेज में मिलने हैं। जैसे नेफ्रोटिक मिलना है सबको, लगभग किसी को लॉन्ग में मिलेगा तो किसी को शार्ट में। ऐसे थैलेसीमिया किसी को लॉन्ग में मिल सकता है, किसी को शार्ट में मिल सकता है। तो थैलेसीमिया एक इम्पॉर्टेंट केस है। थैलेसीमिया में एक्चुअली मिलता है जो तुम्हें बीटा थैलेसीमिया और बीटा थैलेसीमिया मेजर, लेकिन जो वाइवा में आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे फिर आपको रिलेट करके अल्फा थैलेसीमिया, इंटरमीडिएट क्या होता है और सारी चीज़ें, वाइवा बड़ा लंबा हो जाता है, बहुत हो जाता है, एनीमिया पे चला जाता है, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी उसके साथ रिलेटेड। तो इसलिए इसमें एग्जामिनेशन बहुत ज़्यादा नहीं है। आपको एग्जामिनेशन में हिपैटोस्प्लेनोमेगाली मिलेगा, ठीक है, एग्जामिनेशन में। तो एग्जामिनेशन बेसिकली होगा एब्डोमेन का, और आपको चूंकि एनीमिया है तो आपको पाइलर मिलेगा, क्योंकि इसमें जो हीमोलिटिक एनीमिया है तो हीमोलिटिक एनीमिया होगा तो जॉन्डिस। तो जनरल एग्जामिनेशन में आपको पाइलर मिलेगा और एक टेरस मिलेगा, ठीक है, वो आपको देखना है। एब्डोमिनल सिस्टम एग्जामिनेशन में आपको हिपैटोस्प्लेनोमेगाली, कभी कभी हिपैटोमेगाली नहीं मिलता, स्प्लेनोमेगाली मिलता है, तो वो आपको मिलेगा, ठीक है। हिस्ट्री में जो आपका प्रेजेंटिंग कंप्लीट पाइलर कोई भी एनीमिया होता तो कैसे वीकनेस फ्रॉम मतलब 10 डेज 15 डेज जो भी, और पेलनेस ऑफ होल बॉडी, ठीक है, पूरी बॉडी पीले पड़ेगी एनीमिया है। तो ये दो कंप्लेन होगा, एक वीकनेस होगा, एक पेलनेस होगा। एग्जामिनेशन में पहला टेरस मिलेगा और आपका दूसरा एग्जाम एब्डोमिनल सिस्टम एग्जामिनेशन में हो। अब थैलेसीमिया मान लो क्रोनिक बहुत दिन से है तो उसके जो थैलेसीमिया के अलग फीचर होते हैं, जैसे फ्रंटल बोसिंग हो गया, चिपमुंक फेसीज हो गया, वो सारी चीज़ें मिलेंगी, ठीक है। जरूरी नहीं पहले एक दो एपिसोड में हो सकता है उसको स्प्लेनोमेगाली भी ना मिले। तो धीरे धीरे जितना वो पुराना होता जाएगा या उसका ट्रांसफ्यूजन कितना है, अगर डिलेड ट्रांसफ्यूजन है तो उसी के अनुसार उसमें फीचर मिलते जाएंगे। तो आपका एग्जामिनेशन में बेसिकली जनरल एग्जामिनेशन में 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। एब्डोमिनल सिस्टम एग्जामिनेशन में 2 हिपैटोमेगाली और स्प्लेनोमेगाली इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ठीक है। और हिस्ट्री में 2 पॉइंट, वीकनेस ऑफ ऑल 4 लिम्ब या जनरलाइज वीकनेस के साथ आएगा, और पेलनेस ऑफ होल बॉडी, ये 2 कंप्लेन होगी, ठीक है। अब इतना पता है आपको, डिस्कस डिस्कस कर सकते हैं बड़े आराम से, ठीक है। यही 2 कंप्लेन होगी चाहे जो होगा, ठीक है, चाहे जो पेशेंट अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है। एग्जामिनेशन में हो सकता है हिपैटोमेगाली दोनों मिले, हो सकता है स्प्लेनोमेगाली, हो सकता है दोनों मिले, शुरुआती केस है, ठीक है। बाकी अब अच्छे से डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। तो थैलेसीमिया क्या होता है? हीमोग्लोबिनोपैथी। हीमोग्लोबिनोपैथी मतलब एबनॉर्मलिटी इन हीमोग्लोबिन, एबनॉर्मलिटी इन हीमोग्लोबिन पार्ट ऑफ आरबीसी। तो हीमोग्लोबिनोपैथी 2 तरीके की हो सकती है, एक क्वांटिटेटिव होता है, एक क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव का एग्जांपल होता है सिकिल सेल एनीमिया, ठीक है। इसमें आरबीसी जो होता है वो सिकिल सेल हो जाता है, एक्चुअली डिफेक्ट हीमोग्लोबिन होता है जिसके कारण उसका शेप चेंज होता है, उसमें अमाउंट में कमी नहीं होता है, ठीक है। तो ये क्वालिटेटिव का एग्जाम्पल। सिकिल सेल एनीमिया हम डिस्कस नहीं करेंगे, बस इसको एक ओवरव्यू बनाने के। दूसरा होता है क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव में आए आपका थैलेसीमिया, क्योंकि हीमोग्लोबिन जो होता है 2 चेन से बना होता है, अल्फा और बीटा। तो अगर अल्फा चेन का डिफेक्ट है तो अल्फा थैलेसीमिया, और बीटा चेन का डिफेक्ट है तो बीटा थैलेसीमिया। अल्फा थैलेसीमिया केस रेयर होता है रिलेटिवली, बीटा थैलेसीमिया के केस बहुत ज़्यादा मिलते हैं। जो आपको केस मिलेगा एक्चुअली वो बीटा थैलेसीमिया, और बीटा थैलेसीमिया कौन सा? बीटा थैलेसीमिया मेजर। इंटरमीडिएट कभी कभी आ जाते हैं, और माइनर और ट्रेड तो एसिम्टोमेटिक होते, पता नहीं चलते, एक्सीडेंटल डायग्नोसिस होता है। कभी कभी इंटरमीडिएट भी पता चल जाते हैं। अब अल्फा थैलेसीमिया जो होता है वो 4 तरीके का होता है। हीमोग्लोबिन बार्ट हीमोग्लोबिन, एच हीमोग्लोबिन, माइल्ड और ट्रेट। ये होता है जैसे 4 अल्फा चेन होते हैं, तो अगर 4 के चारों अल्फा चेन अपसेंट हैं तो हीमोग्लोबिन बार्ट होगा। 3 अपसेंट है अल्फा चेन तो एच हीमोग्लोबिन, ठीक है, एच हीमोग्लोबिन। अगर 2 अपसेंट हैं तो माइल्ड अल्फा थैलेसीमिया, ठीक है। और अगर एक केवल अपसेंट है, एक अपसेंट है मतलब 3 प्रेजेंट हैं, हम समझो, मैंने यहाँ 4 अपसेंट होगा मतलब कोई नहीं प्रेजेंट है, यहाँ 3 अपसेंट है मतलब 1 प्रेजेंट है, ठीक है। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछेगा कि एच हीमोग्लोबिन में कितने अल्फा चेन प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, तो एक ही होगा, समझ रहे हो। ये चीज़ 3 अपसेंट है तो ये चीज़ आपको इंटरप्रिटेट करना है, ठीक है, ये हो गया। अब होता क्या है, अगर बार्ट में चारों अल्फा चेन अपसेंट है तो बचता क्या है, इसमें जो गामा 4 मिलता है। तो हमारे क्विज में पूछा गया कि बार्ट हीमोग्लोबिन में
क्या परसिस्ट करता है। मैंने गलत, मुझे याद तो था ये, मैंने इंटरप्रिटेट किया, मैंने कहा अल्फा 4 अल्फा, तो एक्चुअली क्वेश्चन को मैं समझ नहीं पाया, पढ़ा था तब तक मैं ये चीज़ नहीं पढ़ाता था ये वाला। फिर उसका आंसर जो था गामा 4 चेन, उसने ये पूछा था क्या बचेगा, क्या मिलेगा तुम्हें, तो गामा 4, क्योंकि ये 4 अपसेंट होता, उसने अपसेंट नहीं पूछा था क्वेश्चन में, जो मुझसे क्विज प्रतियोगिता में पूछा गया था, तो ध्यान देना। और H हीमोग्लोबिन में क्या मिलता है, बीटा 4 बीटा चेन मिलेगा आपस में, ठीक है, क्योंकि ये अल्फा अपसेंट होगा तो सिर्फ बीटा मिलेगा। यहाँ बार्ट ये एक्चुअली इम्ब्रियोनिक स्टेज में ही हो जाता है, ठीक है, तो वहाँ इम्ब्रियोनिक वाला वो मिलेगा, समझ रहे हो ना क्यों मिलता है, ठीक है। इन दोनों में ऐसा कुछ नहीं है। तो आपको अल्फा थैलेसीमिया का ट्रीटमेंट लगभग वही बीटा थैलेसीमिया का ट्रीटमेंट सेम होगा, ब्लड ट्रांसफ्यूज कराना। अब ये तो चूंकि पेट में ही मर जाता है, ठीक है, इंट्रायूटेराइन डेथ हो जाता है, जो बचेंगे उसका। अब ये सीवियर, ये माइल्ड टू मॉडरेट, ये लगभग एसिम्टोमेटिक होता है ट्रेट वाला, ठीक है। इसमें ये तो इंट्रायूटेराइन डेथ हो जाता है, और एकदम इसमें जो मिलता है इंट्रायूटेराइन डेथ क्या किस रूप में मिलता है, हाइड्रोफिटेलिस, एकदम पूरा उसको पानी हो जाता है, लीवर वगैरह सब एकदम हाइड्रोफिटेलिस हो जाता है, ठीक है, इसमें तुम्हें मरा हुआ मिलेगा बच्चा, ठीक है, इसको बोलते हैं हाइड्रोफिटेलिस। अब हाइड्रोफिटेलिस 2 तरीके का आता है, इस पे 60 नोट आ चुका है, 60 नोट, और पीजी में क्वेश्चन कई बार पूछा जाएगा। इम्यून, नॉन इम्यून, इम्यून मीडिएटेड, नॉन, जो इम्यून का एग्जाम्पल होता है वो RH इनकॉम्पेटिबिलिटी, RH इनकॉम्पेटिबिलिटी एग्जाम्पल होता है इम्यून हाइड्रोफिटेलिस का। और नॉन इम्यून के 2 एग्जाम्पल है जो मैंने अभी बताया, बार्ट हीमोग्लोबिन या बार्ट थैलेसीमिया, अल्फा थैलेसीमिया, या पार्बोवायरस B19 का इन्फेक्शन, पार्बोवायरस B19 का इन्फेक्शन, इसे और क्या बोलते हैं, 5th डिजीज, ठीक है, और क्या नाम बोलते हैं 5th डिजीज, एरिथमा नहीं, जैसा कि अब जो कि यहाँ पे हमने डिस्कस किया था पार्बोवायरस B19, इसे 5th डिजीज भी बोलते हैं, ठीक है, 5th। इसमें जो इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या होते हैं, इसमें एक स्लैब्ड चीक अपीयरेंस होता है, ठीक है, ये पूछा जाता है बार बार, इसका नाम है 5th डिजीज, ये पूछा जाता है। और इसका एक नाम और है इरिथमा इन्फेक्शियोसम, इरिथमा इन्फेक्शियोसम। अब चूंकि हम इरिथमा इन्फेक्शियोसम बता रहे हैं, तो यहाँ पे नीट पीजी में बार बार इरिथमा पूछा जाता है, इसलिए सारे इरिथमा हम एक साथ। इरिथमा मार्जिनेटम कहाँ मिलता है, रूमैटिक फीवर में। इरिथमा मार्जिनेटम कहाँ मिलता है, रूमैटिक फीवर का एक मेजर क्राइटेरिया होता है, कार्डाइटिस, आर्थराइटिस, सिंडेनहैम्स कोरिया, सबक्यूटेनियस नोडुल और इरिथमा मार्जिनेटम, ठीक है। एक होता है इरिथमा माइग्रेंस, इरिथमा माइग्रेंस लाइम डिजीज बोलते हैं, किसके कारण होता है, बोरेलिया बर्गडॉर्फेरी, ठीक है, एक बोरेलिया होता है, ठीक, उसके कारण लाइम डिजीज, वहां मिलता है इरिथमा माइग्रेंस। इरिथमा इन्फेक्शियोसम मैंने बता दिया, पार्बोवायरस B19 5th डिजीज, ठीक है। इरिथमा नोडोसम एक होता है, इरिथमा नोडोसम, ये जो टाइप 2 लेप्रा रिएक्शन 2 होता है, टाइप 1 टाइप 2, टाइप 1 टाइप 2 लेप्रा रिएक्शन या सार्क्वाइडोसिस में मिलता है। एक होता है इरिथमा टॉक्सिकम, ये एक नॉर्मल न्यूबॉर्न कंडीशन होता है। जब आप नॉर्मल न्यूबॉर्न कंडीशन पढ़ेंगे तो उसमें 10-12 कंडीशन होते हैं, उसमें एक कंडीशन है इरिथमा टॉक्सिकम। तो आपके सारे इरिथमा एक साथ यहाँ पे हो चुके हैं। आई थिंक अब कभी पूछा जाए तो कंफ्यूजन नहीं। जैसे अब बात आ गई यहाँ पे 5th डिजीज की, अगर 5th डिजीज है तो फिर 1st डिजीज भी होगा, 2nd डिजीज भी होगा, 3rd डिजीज होगा, 4th डिजीज भी होगा, ठीक है, 5th डिजीज और 6th, तो टोटल 6th डिजीज, ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो हमने बता दिया इरिथमा इन्फेक्शियोसम इसका, ठीक है। अब 6th क्या होता है, एक डिजीज होता है इग्जेंथम सुबिटम, ये किसके कारण होता है, ह्यूमन हर्पीज वायरस 6 और 7 के कारण, ह्यूमन हर्पीज वायरस 6
और सेवन के कारण होता है, इसको बोलते हैं इग्जेंथम सुबिटम। इसका नाम क्या है? 6th डिजीज। अब आगे फिर 4th डिजीज क्या होता है? एक डिजीज होता है ड्यूक डिजीज, ठीक है, ड्यूक डिजीज, इसको बोलते हैं 4th डिजीज। अब क्वेश्चन उठता है 3rd डिजीज क्या होता है? तो रुबेला को 3rd डिजीज बोलते हैं। अब क्वेश्चन का 2nd डिजीज क्या होता है? आप एक डिजीज का नाम सुने होंगे स्कारलेट फीवर, इसको बोलते हैं 2nd डिजीज। अब 1st डिजीज कौन सा होता है? मिजल्स को 1st डिजीज। याद कैसे करेंगे? आप एक वैक्सीन का नाम याद किए होंगे MMR। MMR को मम्स को हटा दो, मम्स नहीं है 2nd डिजीज, तो MSR कर दो इसको, MSR। आपका 3 याद हो गया। चौथे पे ABCD में D आता है, चौथे पे आता है, तो D ऐसे याद कर लो। और ये दोनों एक साथ याद कर सकते हो, ठीक है, 6-7 से होता है, एक जेंथम सुबिटम और इदमा ई से दोनों हैं, 5 सिंपल है। आपका एक पूछा जाता है, ठीक है। एक होता है 8th डे डिजीज, ठीक है, ये 1st 2nd 3rd डिजीज। एक होता 8th डे डिजीज, 8वें दिन की डिजीज। 8th डे डिजीज नाम बताओ, जो बताएगा चॉकलेट। 8th डे डिजीज, यहाँ 6th डिजीज नहीं है, 7th डिजीज, 8th डिजीज नहीं, 8th डे डिजीज। एनीवन? चॉकलेट नहीं तुम लोग पसंद है, दांत खराब हो जाएंगे, ठीक है। नाम डाल लो न्यूनेटल टिटनेस। न्यूनेटल टिटनेस को 8th डे डिजीज बोलते हैं, ठीक है। तो